द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 23 सास बहू का समर्पण भाग 3। यहाँ एक प्रश्न होता है कि सुमित्रा जी राम से मिलने क्यों नहीं गई। पुत्र जब 14 वर्ष के लिए बाहर जा रहा है तब माँ को आशीर्वाद देने जाना चाहिए। पर मान लीजिए माँ नहीं गई तो क्या राम जी का कर्तव्य नहीं था कि वे माँ को वंदन करने जाएं। पर न तो राम गए न सीता गई। हमने किसी से 1000 रुपये बिना सूद के उधार लिए हों और निश्चित अवधि में लौटाने हों, वह न लौटा सके और फिर दूसरे 1000 लेने जाएं तो संकोच होता है। इसी तरह राम को संकोच हुआ कि इस माँ ने बचपन से अपना पुत्र मुझे सौंपकर मुझे कर्जदार किया है। अब दूसरा कर्ज किस मुंह से लेने जाऊं। और सुमित्रा जी को ऐसा हुआ कि मैं राम को मिलने जाऊं तो उन्हें संकोच होगा। राम जी को संकोच हो ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। 14 वर्ष तक तो उनका चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो फिर क्यों ना आज से ही मेरे लिए वनवास शुरू हो जाए। यो सुमित्रा जी राम से मिलने नहीं गई और राम सुमित्रा से मिलने नहीं गए। वह प्रसंग वैसा का वैसा ही रहा है। लखन जी उर्मिला जी से मिलने गए हों, ऐसा भी कोई उल्लेख मानस में नहीं। मान लीजिए कि लक्ष्मण राम जी के चरण में समर्पित हुआ व्यक्तित्व है, पर चिंतकों में एक प्रश्न जरूर उठता है कि उर्मिला जी लक्ष्मण जी से मिलने क्यों नहीं गई। सुमित्रा जी नहीं गई यह तो समझ में आए, ऐसी बात है, पर उर्मिला जी को तो जाना चाहिए था। उर्मिला जी में भी सुमित्रा जितनी महान समझ है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं मिलने जाऊं और मेरे पतिदेव को ऐसा हो कि उर्मिला की इच्छा मेरे साथ चलने की है, तो यह ठीक नहीं होगा। राम भक्ति का मार्ग अपनाने वाले मेरे पति के मानस में थोड़े समय के लिए भी संताप देना यह पतिव्रता नारी का धर्म नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं दूर रहूं। उर्मिला जी लक्ष्मण जी से मिलने नहीं गई और लक्ष्मण जी उर्मिला जी से मिलने नहीं गए। यह प्रसंग वैसा का वैसा ही रहा है। रामायण में कुछ एक जो नींव की ईंटें हैं, उसमें उर्मिला जी आधारशिला है। नींव की ईंटें कभी दिखाई नहीं देती। और कुछ एक संत तो ऐसा भी कहते हैं कि उर्मिला माने जिसका उर मिल गया है वह। लक्ष्मण और उर्मिला का उर एक ही था, शरीर ही अलग अलग थे। उसमें कौन किसको छोड़े साथ रहते हूँ पर हृदय का मेल न हो तो वह दाम्पत्य कहता। पति पत्नी साथ रहें इतना काफी नहीं, उर का मेल होना चाहिए। उर न मिले, मन का मेल ना हो तो भांवरे फेरने का क्या अर्थ। किसी ने लिखा है ना, जाना नहीं जीवन का सार तो जीवन जीना क्या। हृदय में बसा नहीं राम तो मुख से हंसना क्या। उर्मिला एक भारतीय पत्नी की विशिष्ट रूप है। लक्ष्मण जी राम की सेवा करने वन में गए। इसके बाद उर्मिला जी राजभवन में खड़ी होकर तप करती हैं। 14 वर्ष तक यह महिला खड़ी रही। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष बाद आकर लक्ष्मण जी ने देखा तो मानो कोई अस्थि पंजर खड़ा हो। सूखी हुई देह देखकर उस 20 फुट की आंख में से अश्रु प्रवाह शुरू हो गया। संतों का मानना है कि उर्मिला जी ने सतत खड़ी होकर जो तप किया, उसके जबरदस्त प्रभाव के कारण लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर प्रहार कर सके। नहीं तो इंद्रजीत की पत्नी
सुलोचना भी महान पतिव्रता स्त्री थी। उर्मिला और सुलोचना इन दो पतिव्रता स्त्रियों का संघर्ष था, परंतु जिस पतिव्रता स्त्री का पति भोगी था वह आखिर पराजित हुआ और जिस पतिव्रता स्त्री का पति योगी था वह जीत गया। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी इंद्रजीत को मूर्तिमंत काम कहते हैं। तुलसीदास जी के निर्णय बहुत ही अद्भुत हैं। अशोक वाटिका में इंद्रजीत और हनुमान के बीच लड़ाई होती है। हनुमान जी जो अजर अमर हैं, उन्हें कोई पराजित न कर सके। उन्हें चाहा तो इंद्रजीत को मार दिया होता, पर तुलसीदास जी ने हनुमान जी के हाथों में इंद्रजीत की मृत्यु नहीं करवाई। उन्हें ऐसा लगा कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और इंद्रजीत काम है। ब्रह्मचारी काम को मारे, इसमें बड़प्पन नहीं है। लक्ष्मण जी जैसा काम को मारे, इसमें गौरव है। इसलिए लक्ष्मण जी के हाथों काम की मृत्यु हुई। सो इतनी बड़ी स्वैच्छिक कुर्बानी जिसने दी वह उर्मिला जी तरस खाने जैसा पात्र नहीं, श्रद्धा का फूल चढ़ाने जैसा पात्र है। जय श्री राम। जनी मानहु हिये हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी।